हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। और ची स्क्वायर या काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, टेस्ट के अंदर हम लोग और एक सम के और बढ़ने वाले हैं। ये जो सम है वो मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर दिसंबर 22 को पूछा गया है। ओके, तो यहां पे देखो, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डेटा डिटरमाइन इफ देयर इज ए रिलेशन बिटवीन लिटरेसी एंड स्मोकिंग। थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये एग्जाम को पूछा गया है, इसलिए मैंने लिया है यहाँ पे। वैसे तो स्मोकिंग अच्छा है ही नहीं, लेकिन प्रॉब्लम है तो करना पड़ेगा। तो लिटरेसी के ऊपर और स्मोकर्स जो है इनके बीच में एसोसिएशन है या नहीं है, मतलब लिटरेसी के ऊपर स्मोकिंग करना डिपेंड रहता है या नहीं रहता है, वो डिसाइड हो जाएगा। मतलब लिटरेट पीपल करते हैं और इलिटरेट पीपल करते हैं, इसके ऊपर ये थोड़ा सा ये रहेगा। ओके, तो हमें सम के ऊपर फोकस करना है। ओके, तो यहां पे हम लोग सम करने वाले। ओके, तो लेट अस स्टार्ट हियर। नल हाइपोथेसिस के अंदर देखो हम लोग क्या लिखेंगे, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन, अभी देखो ये क्या है, स्मोकर से देयर इज एसोसिएशन बिटवीन लिटरेसी एंड स्मोकिंग। अभी ये क्या है, पहला में हाइपोथेसिस नहीं है करके लिखा है। अभी नल के अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, देयर इज एसोसिएशन है। भाई इनके अंदर एसोसिएशन कुछ तो है। ओके, तो लेटस ये तो लिखने के बाद ये टेबल के अंदर देखो टोटल नहीं की हुई है, खाली ये टेबल इतना दिया हुआ है, तो हमें तो टोटल तो करनी पड़ेगी। तो रो की टोटल करूंगा, कॉलम की टोटल करूंगा। किस तरह करना है, 83 प्लस 57, तो ये 140 हो गई है वैल्यू। और यहाँ पे 45 प्लस 68, यह वैल्यू 113 हो चुकी है। तो यहाँ पे मुझे 3, ये हो जाएगा आपका 5 और 253 मिला है। यहाँ पे भी देखो इस तरह से भी टोटल करनी है, 83 प्लस 45, तो ये होगी 128। और यहाँ पे 57 प्लस 68, तो ये हो गई 125। 125 प्लस 128 जोड़ देंगे तो यही वैल्यू मिल चुकी है। मतलब हम लोग ने जो टोटल की है वो परफेक्ट आ चुकी है। ओके, तो अभी हम लोग टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की और कैलकुलेशन की ओर बढ़ने वाले हैं। तो कैलकुलेशन के अंदर देखो इज इक्वल टू क्या लिखना है, वही फॉर्मूला R इंटू टी इंटू सी इंटू टी अपॉन टी। तो R मतलब क्या है, रो टोटल, रो का टोटल और कॉलम का टोटल डिवाइडेड बाय टोटल, जिसको बोलते हैं ये टोटल। ओके, तो रो टोटल ये हो गया, कॉलम टोटल ये हो गया। किसके अंदर इंटरसेक्ट हो रहा है, इसके अंदर। तो ये पर्टिकुलर बॉक्स के लिए हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे। ओके, ये जो टेबल है वो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी का टेबल है। ओके, ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी का टेबल होता है। तो यहां पे 140 इंटू 128 डिवाइडेड बाय 253, तो इसकी वैल्यू अभी मुझे मिलने वाली है। तो यहां पे देखो मैं क्या करता हूं, 140 इंटू 128 डिवाइडेड बाय 253, तो ये वैल्यू मुझे मिल गई है 140 इंटू 128 डिवाइडेड बाय 253, तो ये वैल्यू मुझे मिली है 70। अभी ये जो कॉलम के अंदर मिली है वो कॉलम में लिखनी है 70
70.83 70.83। अभी देखो 70.83 है, मतलब 83 जो वैल्यू है 50 से बड़ी है, तो इसको मैं 71 कर देता हूं। ओके, तो यहाँ पे 71 आ जाएगा। ओके, ये कॉलम को अच्छे से लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे ये सब वैसे का वैसा लिखना है। स्मोकिंग, स्मोकर्स, नॉन स्मोकर्स, टोटल, यहां पे देखो अभी लिटरेसी और इलिटरेट, टोटल। अभी इसके जो टोटल वाले कॉलम रहेंगे वो हमेशा मैं कहते आया हूं कि सेम रहने वाले हैं। तो यहां पे 113 और ये 253 और यहां पे 128 और ये 125। अभी ये 171 मिल चुकी है मुझे। मैंने आपको एक आसान तरीका बताया है कि रो के जो वैल्यूज है, मतलब स्मोकर और नॉन स्मोकर दोनों की जो टोटल है वो कितनी है, 140। 140 में से मैं 171 माइनस कर देता हूं तो 69 नॉन स्मोकर पर्सन मिल जाएंगे। ओके, और लिटरेसी के अंदर अभी यहां पे भी वैसे ही करना है। स्मोकर्स जो है लिटरेट और नॉन लिटरेट, तो इनके बीच में 71 128 माइनस 71 कर दूंगा तो ये हो जाएंगे 57। और यहां पे 125 माइनस 69 कर दूंगा तो ये हो गए अपने 56। तो 56 प्लस 57 कर देंगे तो यही वैल्यू मिलेगी। ओके, तो इस तरह से हम लोग का ये जो टेबल फॉर्म हुआ है ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का टेबल फॉर्म। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते वक्त हमें ये फॉर्मूला की ओर बढ़ना है। तो ये फॉर्मूला में सबसे पहले कौन है, ओ है, उसके बाद कौन है, ई है। उनके बीच में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, ओ और ई के बीच में स्क्वायर हो रहा है। बाद में क्या है, ओ और ई का स्क्वायर को डिवाइड हो रहा है ई से। सिंपल फॉर्मूला क्रिएट। अभी इस हिसाब से लिख देने हैं ओ के वैल्यू। हाँ, मैं हमेशा बोलता हूं कि आप कॉलम को जो ये है बॉक्सेस है उसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4। उसी हिसाब से ऑब्जर्व में किए हैं वैसे ही एक्सपेक्टेड में करने हैं 1 2 3 और 4। तो यहां पे ओ के इसमें 83 45 सॉरी 83, उसके बाद 57, उसके बाद 45 68। अभी यहां पे 71 69 57 56। ओके, अभी इन दोनों के बीच में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो 83 माइनस 71 तो ये हो गए अपने 12। यहां पे 57 माइनस 69 तो ये हो गए -12। यहां पे 45 माइनस 57 ये भी हो गए -12। और यहां पे 68 माइनस 56 तो ये हो गए 12। ये होने के बाद हमें क्या निकालना है, उनके स्क्वायर्स। तो 12 का स्क्वायर क्या आता है, 144 144 144 144। सिंपल। अभी ये जो है न्यूमरेटर उसको क्या करना है, ई जो है उससे डिवाइड करना है। तो ई की वैल्यू जो इधर आएगी उससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 144 डिवाइडेड बाय 71। तो ये वैल्यूज हम लोग लिखते जाएंगे। तो यहां पे देखो 2.028। उसके बाद 144 डिवाइडेड बाय 69 तो ये हो गया वापस से 2.0
144 ओके। इसके बाद 144 डिवाइडेड बाय 57, तो ये वैल्यू मुझे मिल चुकी है 2.52 एंड 6। इसके बाद ये जो वैल्यू है 144 डिवाइडेड बाय 59, तो ये वैल्यू मिल चुकी है 2.571 ओके। अभी इसकी क्या करनी है, एडिशन कर देनी है। तो ये हो गया 2.028 प्लस 2.086 प्लस 2.526 प्लस 2.571, और टोटल क्या आ गई है, टोटल आ गई है 9.21 ओके। तो यहाँ पे ये जो टोटल है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। टोटल किसकी है, एक्स स्क्वायर की, मतलब इसका वैल्यू यहाँ पे मिल चुका है, क्या है 9.21 ओके। अभी 9.21 आने के बाद हमें आगे बढ़ना है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया है क्या, नहीं दिया है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया है तो हम लोग हमेशा 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कंसिडर करते हैं। उसका अल्फा का वैल्यू 0.05 आता है। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम की ओर बढ़ना है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है R-1 C-1। तो R जो है, तो ये इसके अंदर रो कितने हैं, टोटल को नहीं पकड़ना है 1 और 2, तो रो जो हो जाएंगे 2-1, तो 2-1, उसके बाद 2-1 कॉलम का भी रहेगा, उसके अंदर भी टोटल का कॉलम नहीं पकड़ना है, लेना नहीं है। तो 1 × 1, तो ये हो जाएगा 1 हो गया आपका। अभी क्रिटिकल वैल्यू निकालते वक्त आपको जो टेबल के हिसाब से निकालना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेबल आपको, इसके अंदर देखो हम लोग टेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 1 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, और 0.05 का अगर देखेंगे तो 3.841 ही आने वाला है। तो टेबल वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3.841 ओके। ये वैल्यू टेबल वैल्यू मुझे मिल चुकी है। अभी डिसीजन लेना है। टेबल वैल्यू इज लेस है, ये देखो 9.21 है, और ये टेबल वैल्यू जो है वो इज लेस देन कैलकुलेटेड वैल्यू से क्या है, कम है। अभी कैलकुलेटेड वैल्यू से कम है, मतलब ये वैल्यू बड़ी है और ये छोटी है, इसके अंदर हम लोग का नल हाइपोथेसिस क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। अल्टरनेटिव thesis is accepted। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है। अभी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर हम लोग ने क्या लिखा है, देयर इज एन एसोसिएशन। तो देयर इज एन एसोसिएशन, तो मैं यहां पे लिखूंगा देयर इज एसोसिएशन बिटवीन, किसके बीच में, लिटरेसी एंड स्मोकर्स के बीच में। ओके, इनके बीच में क्या है, एसोसिएशन है करके, मतलब। तो यहां पे देखो हम लोग का ये
यहाँ पे हमें आंसर तो मिल चुका है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। और ये टाइप के ची स्क्वायर टेस्ट के अंदर या स्क्वायर टेस्ट के अंदर कोई भी मतलब डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं और आने वाले ऐसे ही वीडियो आपको कंटिन्यूसली मिलने चाहिए, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।